देश में राजनीति का माहौल आ रहा है, इसलिए बिहार में राजनीति का माहौल गरमा रहा है। वोट वोट वोट, आखिर जनता किसको वोट देकर अपना राजा बनाएगी? नीतीश को या तेजस्वी को, या फिर एक नया तूफान जन्म लिया है बिहार में? उस तूफान का नाम है जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर। जी हाँ, चलिए आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शन के ऊपर। और 2 महीना के बाद नवंबर मंथ में बिहार का इलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है तीसरा पॉडकास्ट के शो में। फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया पुलिस सेवा फाउंडेशन के फाउंडर आकाश निगम जी। आपका स्वागत है फिर से अगेन। क्या कहना है बिहार इलेक्शन को लेकर? एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरा तरफ तेजस्वी, और इन दोनों के बीच में भूचाल लाने के लिए प्रशांत किशोर, जिनका अगर मैं बोलूं तो चारों स्तंभ एक घर खड़ा करने के लिए, या फिर हम लोग एग्जाम्पल पे बोलते हैं 4 स्तंभ लगता है कोई भी चीज़ को खड़े करने के लिए, तो प्रशांत किशोर चारों स्तंभ बहुत ही मजबूत है। तो क्या लगता है, क्या अपनी सरकार वो बना पाएंगे? सभी आपके व्यूअर्स को पहले तो मेरा नमस्कार, और आने वाले दुर्गा पूजा के लिए सभी को बधाई। आप जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार बिहार इलेक्शन के लिए, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, आप कांग्रेस को भूल गए, उसमें जितने नेता हैं। अभी एक और नया चेहरा रेडी हो चुका है, तेज प्रताप, जो कि अपने ही घर से निकाले गए हुए हैं। राजनीतिक तौर पर या पारिवारिक कोई उसमें माहौल बना है ये बोलना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे नेता हैं। तो इसको आप दल के नज़र से देखिए, एनडीए, यूपीए और प्रशांत किशोर। तेज प्रताप आ रहे हैं निर्दलीय तौर पर, अभी तक उन्होंने कोई अपनी पार्टी बनाई नहीं है। तो बिहार इलेक्शन में काफ़ी चेहरे एक साथ आने वाले हैं, और बिहार का इलेक्शन का माहौल जो इस समय गर्म है प्रशांत किशोर जी के आने के वजह से, उससे जितनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी की हालत ख़राब है। सभी लोगों की भाषा बोली बदल चुकी है। पहले लोग कहते थे कि हम 4 नई ट्रेन चालू कर देंगे बम्बई जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, बेंगलोर जाने के लिए। जब से प्रशांत किशोर जी मार्केट में आए हैं, उन्होंने जो बिहार की जनता को आश्वासन दिया है कि हम ट्रेन नहीं चालू करेंगे, जनसाधारण ट्रेन नहीं चालू करेंगे, हम रोजगार ही यहाँ ला देंगे। शिक्षा के लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं, शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना होगा, हम बेहतर शिक्षा की व्यवस्था यहाँ कर देंगे, बिहार में ही करेंगे। हेल्थ के लिए यहीं पे व्यवस्था कर देंगे, हेल्थ के लिए और शिक्षा के लिए। चूँकि बिहार में एक देवता हैं खान सर, जो एक शिक्षक होते हैं के साथ साथ अब स्वास्थ्य में भी बिहार के लोगों को अपने तरफ से मदद देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और ये बात अलग है। चलिए, खान सर को बारंबार प्रणाम। और बिहार राजनीति पर अगर हम लोग बात करें तो प्रशांत किशोर एक भूचाल है, और राजनीति में भी भूचाल ला चुके हैं, और एक ऐसा क्रांतिकारी बिहार चुनाव इस बार होने वाला है, और एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है बिहार चुनाव में। अब सभी नेता का एक ही कहना है कि हम शिक्षा बेहतर कर देंगे, हेल्थ अच्छा कर देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन नौकरियां अब यहाँ लाएंगे। कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रीज को बिहार में लाएंगे। 15 साल से लालू यादव राज किए कांग्रेस के साथ, सरकार थी कांग्रेस की सेंटर में, तो वो नहीं ला पाए। नीतीश जी एनडीए के साथ गठबंधन कर कर, चूँकि नीतीश जी तो पलटू राम के नाम से फेमस हो चुके हैं, कभी एनडीए के साथ, कभी यूपीए के साथ, कभी एनडीए के साथ, कभी यूपीए के साथ। तो खैर नीतीश जी बिहार को एक अच्छे दर्जे पर लेकर आए, एक सुशासन वाला बिहार बनाए। सुशासन की परिभाषा बिहार के लोगों को पता चली, नहीं तो लालू जी के समय में जो जंगल राज था वही रह जाता। लेकिन नीतीश जी ने इतना किया, उसके लिए उनको धन्यवाद, और बिहार की जनता भी उनको धन्यवाद करती है। एनडीए के साथ मिलकर कम से कम उन्होंने इतना किया, और बिहार के लोगों के लिए बहुत सारे ट्रेनें खोली कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर जाने के लिए कि जाइए आप वहाँ रोजगार करिए। लेकिन बिहार में उन्होंने कोई रोजगार नहीं पैदा किया। तो ये तो बात हुई बिहार के राजनीति की। और प्रशांत किशोर जी ने जो किया, सारे लोगों का सुर बदला। इसके लिए प्रशांत किशोर
आपको दिल से धन्यवाद। और प्रशांत किशोर अपने भीड़ को और जितना मेहनत किए हैं उसको कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं, देखने वाली बात। ये देखने वाली बात है। उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये एक देखने वाली बात है। और अगर इसको भीड़ को, लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सकें तो बिहार की जनता को शायद एक अच्छा नेता मिले, क्योंकि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक के अच्छे सलाहकार रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई है अपने टीम के द्वारा, अपने सलाह के द्वारा। और बिहार में उनका क्या होने वाला है भविष्य, ये देखने वाली बात है। एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पर, जैसे प्रशांत किशोर अचानक एंट्री किए और लाखों करोड़ों का भीड़ लेके एंट्री किए, जिससे बहुत लोगों को लग रहा है कि जनता इतना इनको प्यार कर रही है, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, जीतेंगे। तो शायद हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि भीड़ जुटाना बड़ी बात नहीं है पवन सिंह का एग्जाम्पल देखकर, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े सितारे स्टार लोग आए और जब वो लोग रैली कर रहे थे तो लाखों करोड़ों के तादाद में भीड़ उमड़ रही थी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पवन सिंह खुद है। लेकिन इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट घोषित होता है तो जो फल है वो जीरो रहता है। आखिर कहाँ गया इनका ये भीड़? तो क्या ये फॉर्मूला इनके ऊपर लागू हो सकता है? कहीं इनका ये भीड़ विफल हो गया पवन सिंह की तरह? तो पवन सिंह बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं। भीड़ आई और भीड़ को उन्होंने वोट में कन्वर्ट भी किया। अगर कन्वर्ट नहीं करते तो जो राजनीतिक में एक बंदा पहली बार आया, कुशवाहा जी जैसे मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति को हराया। मैं तो कहूँगा कि पवन सिंह ने ही हराया, वो नहीं जीता अलग बात है, लेकिन एक मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति को हराना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जो अभी वहाँ सीपीएम के कैंडिडेट जीते हैं उनका अपना उसमें कोई रोल नहीं है। वोट के दृष्टि से देखें तो पवन जी ने भीड़ को वोट में कन्वर्ट किया, लेकिन इतना कन्वर्ट नहीं कर पाए कि वो उनका जीत में बदल सकें। और बड़े स्टार हैं, उनकी बात अलग है। फिर वो अपना, क्योंकि ये पॉलिटिकल फील्ड से ही है। हाँ। इनका दादा परदादा, इनका परिवार, मतलब पॉलिटिकल। कुशवाहा जी का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। कुशवाहा जी राजनीतिक में मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनकी बातें अलग है। और पवन सिंह एक अलग चेहरा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। 3 नेता अभी देखा जा रहा है, हर नेता अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। अभी हाल ही में मेट्रो का उद्घाटन हुआ, फिर सड़क पुल, ये सब बहुत अच्छे धीरे धीरे। और जो जंगल रास्ता वो खत्म हुआ, तो वो छवि बनाने के लिए, वोट जीतने के लिए इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। दूसरा तरफ तेजस्वी को हम लोग देख रहे हैं कि वो यंग जनरेशन के साथ सड़क पर, हाईवे पे उतर के रील्स बना रहे हैं, जो कि एक बहुत मज़ेदार, एक पॉलिटिकल नेता इस तरीके से सड़क पर उतर के रील्स बनाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और तीसरा, प्रशांत किशोर रैलिया में बड़े बड़े आश्वासन दिए जा रहे हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। क्या लगता है तीनों का काम करने का तरीका, किसकी विजय हो सकती है? तीनों में अगर नीतीश कुमार जी की बात करें, क्योंकि यही लोग सीएम के फेस हैं, अगर इनकी बात करें तो कहने का मतलब है कि एनडीए की तरफ से नीतीश जी चेहरा है, यूपीए की तरफ से तेजस्वी जी चेहरा है, जन स्वराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर जी चेहरा है। तो अगर ये 3 लोगों की बातें अगर हम करें तो नीतीश कुमार अगर एक दल से दूसरे दल से फिर उसी दल में अगर ये बार बार आना जाना नहीं किए रहते, इतिहास का हमको लगता है कि इतिहास में 13 बार सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। 13 या 14 बार ऐसा कुछ है, शायद 13 बार। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बार बार आना जाना राजनीतिक के लाभ के लिए उनका सबसे एक माइनस पॉइंट है, जो बिहार की जनता शायद अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। नीतीश कुमार के ऊपर अगर एनडीए चल रहा है या उनको अभी भी सीएम का चेहरा बनाना चाह रहा है, तो बिहार की जनता अब इतनी समझदार हो गई है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और सीएम बनाने के लिए, तो बिहार की जनता अब उनको एक्सेप्ट करने वाली है नहीं। अच्छे काम किए उन्होंने, अलग बात है। तेजस्वी जी, उनका पास्ट, उनके परिवार का पास्ट देख करके हमको नहीं लगता है कि वो भी सीएम के लिए शायद आ गया। जन स्वराज एक अच्छा स्टेज बनाकर, अच्छा कार्य कर और लोगों को एक आश्वासन दे करके अभी कार्य कर रही है। लेकिन उन्होंने जो अपनी चुनावी वादों में उन्होंने बोला है, अगर जनता उस पर कहीं ना कहीं अगर भरोसा कर रही है, सरकार उनका बनना निश्चित है। क्योंकि बिहार के लोगों को आज के डेट में उन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है जो प्रशांत किशोर वादे में बोले हैं, और उनका कॉपी करके आज के डेट में आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, और इधर एनडीए में बीजेपी
और आरजेडी के लोग भी बोल रहे हैं वही बात है कि अब हम शिक्षा लाएंगे, ये हॉस्पिटल, लाएंगे। हाँ, लेकिन हेल्थ करता कोई कार्य नहीं है। करेंगे। करता कोई नहीं है, करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता। बिहार की जनता इतनी आक्रोशित हो चुकी है, कुछ दिन पहले मंगल पांडे जी को दौरा करके पीटा गया। और भी 2-4 नेता हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, बट सोशल मीडिया के द्वारा कहीं हमने देखा था कि उनको पीटा जा रहा है। लोग, अब जनता इस तरह से आक्रोशित हो चुकी है और सरकार के खिलाफ एक नाराज़गी दिख रही है। तो प्रशांत किशोर जी अगर थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आशा है कि वो बिहार की गद्दी पे बैठ सकते हैं। और आपने बोला कि बिहार के जनता किसे अपना राजा बनाएगी, ये थोड़ा सा वर्ड मैं इसे चेंज करना चाहूँगा कि गणतंत्र में जनता राजा होता है। हम लोग एक लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में प्रजा राजा होती है, ना कि प्रजा के द्वारा चुने गए व्यक्ति राजा होते हैं। और ये सोच जिस दिन हमारे नेताओं से ख़त्म हो जाएगी कि हम अब राजा हो गए हैं, उस दिन हमारा देश सुधर जाएगा। अच्छा, ये सोच को बदलना होगा। आपका फेवरेट पॉलिटिकल नेता या फेस कौन है तीनों में से, या फिर तीनों के बाहर? अभी 2 लोग ही हैं। ओके। जन स्वराज से प्रशांत किशोर जी, बहुत टैलेंटेड, बहुत परिपक्व और जानकारी रखने वाले, तथ्य पे बात करने वाले व्यक्ति हैं। और एक यंग डायनेमिक पर्सन जिसका नाम हम लोगों ने अभी तक नहीं लिया, रामविलास पासवान जी के सपुत्र, बेटे, काफ़ी डायनेमिक पर्सन हैं, अच्छी राजनीति करते हैं। अगर वो सीएम बनते हैं, रामविलास पासवान जी के बेटे, तो शायद बिहार की राजनीति एक अलग मोड़ ले सकती है।